डियर स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वह टॉपिक है नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के बारे में बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं, बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते हैं। आज मैं आपको ये बताता चलूँ, आज हम जिस माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं वह माहौल आज के दौर का माहौल है, इंग्लिश का माहौल है। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन गई है। दुनिया के हर चीज़ के अंदर किसी भी चीज़ों को खरीदने जाते हैं या किसी भी जगह पे जाते हैं या आप आज के डेट में मोबाइल जो चलाते हैं वह इंग्लिश में होता है। अगर हम इंग्लिश नहीं जानते हैं तो आज के दौर में जीने का हमको कोई हक नहीं है। इसलिए हमें इंग्लिश बहुत ज़रूरी है एक दूसरे से बीच आपसी वार्तालाप करने के लिए। तो आइए हम आसान भाषा में इंग्लिश को हम समझते हैं। और इंग्लिश कुछ भी मुश्किल नहीं है, कोई भी मुश्किल नहीं है। इसे बहुत आसान तरीके से समझा जा सकता है। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, अकाबिरू जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अगर आप मेहनत लगन से काम करेंगे, लगन से सीखने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह भगवान अगर चाहेंगे तो आप इसी चैनल पर द रिसर्च ऑफ एजुकेशन पर 3 महीना में आराम से एक अच्छे इंग्लिश लैंग्वेज को जानने वाले बन जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं बिना किसी बात कहे हुए। आसान भाषा में देखिए किस तरह से पढ़ाया जाता है और नाउन और प्रोनाउन के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं नाउन। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा और उर्दू में कहते हैं इस्म। संज्ञा का मतलब होता है नाम। नाउन का जो मीनिंग है वह इस्म है। इस्म उर्दू में कहते हैं और हिंदी में संज्ञा कहते हैं और इंग्लिश में इसको हम नाउन कहते हैं। अब नाउन के बारे में, नाउन किसी वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को नाउन कहते हैं। अब कह रहा है कि नाउन किसी वस्तु, कोई भी चीज, स्थान, जगह, जानवर, कोई भी जानवर का कुछ न कुछ तो नाम होता है। उसी नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। इसी तरह से हिंदी में किसी वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को नाउन कहते हैं। इंग्लिश में अ नाउन इज ए नेमिंग वर्ड्स। अ नाउन इज ए नेमिंग वर्ड्स। किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो आइए हम नाउन के कितने प्रकार होते हैं और किस तरह के होते हैं बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन की किस्में, उर्दू में होगा नाउन के अक़साम। अब नाउन के अक़साम को हम समझते हैं, किस्म को समझते हैं, प्रकार को समझते हैं। प्रकार को समझते हैं। सबसे पहले नाउन में आता है प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन। उसके बाद आता है कॉमन नाउन। मटेरियल नाउन। कलेक्टिव नाउन। और आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसको हम समझेंगे कि एकदम आसान भाषा। किसी खास चीजों के नाम को हम प्रॉपर नाम कहते हैं। जैसे हम कह देंगे द गंगा। गंगा एक खास नदी का नाम है और सीधे रिवर कहेंगे तो ये कॉमन हो जाएगा, कोई भी नाम हो जाएगा। तो खास नामों को हम यहाँ पे प्रॉपर कहेंगे और जिससे किसी जाति या श्रेणी का बोध होता हो उसे हम कॉमन नाउन कहेंगे। जैसे
मैंने कहा बॉय, गर्ल, रिवर, ये सब कॉमन नाउन के एग्जाम्पल है, कॉमन नाउन। और इसी तरह से मटेरियल नाउन, जिसे नापा तौला जाता हो परंतु उसे गिना नहीं जाता हो, जिसे नापा तौला जाता हो परंतु उसे गिना नहीं जाता हो, और जिसे किसी द्रव्य या पदार्थों का निर्माण होता हो उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। तो नापा तौला जाता है, जैसे राइस, चावल, चावल। इस तरह से ओ आई, ऑल मतलब तेल। इस तरह से आप लिख सकते हैं आयरन, धातु में एक आयरन आता है, लोहा। अब कलेक्टिव, अब कलेक्टिव का नाम, कलेक्ट माने होता है जमा और टिव माने होता है हुआ, जमा किया हुआ। इसे पता चलता है किसी समूह या ग्रोह का जब बोध होता है तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे आर्मी, एक में आर्मी हो गया, दो में कमिटी। एक में आर्मी, आर्मी अकेले नहीं होता है, कमिटी, कमिटी भी अकेले नहीं होती है। 2 या 5 या 7 या 8 10 लोगों का जो कॉम्बिनेशन होता है, समूह होता है, उससे मिलकर जो हम बात करते हैं और उससे मिलकर जो चीजें बनाते हैं वह कमिटी कहलाता है। इसी तरह से आर्मी, अकेले एक आर्मी नहीं होता है, आर्मी की एक टुकड़ी होती है, एक गैंग होता है, उसे हम आर्मी कहते हैं। अब चले आते हम 3 नंबर में समझते हैं इसको, मोब, मोब भीड़, मोब भीड़ मतलब झुंड जो होता है वह अकेले नहीं होता है, एक से ज्यादा होता है झुंड। इस तरह से हम आते हैं अब स्टेट, जिसे महसूस किया जाए, अनुभव किया जाए, उसे हम अबस्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे चाइल्डहुड, चाइल्डहुड बचपना, लव प्यार जिसको हम कहते हैं, महसूस करते हैं हम। काइंडनेस, काइंडनेस दयालुता, इसे हम महसूस करते हैं, इसे हम क्या अबस्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसी तरह से नाउन के बारे में आप पूरे डिफिनेशन समझ गए और आसान तरीके से आप नाउन के परिभाषा को भी समझ गए। यहाँ पे हम लिख देंगे गंगा, यहाँ पे प्रॉपर नाउन में लिख देंगे हम गंगा। दी होली कुरान, कुरान, दी होली कुरान, एक मुस्लिम धर्म के पवित्र ग्रंथों का नाम है कुरान। इस तरह से हम लिख देंगे रामायण। तो ये खास नाम जो होते हैं उसको हम प्रॉपर कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब हम आते हैं नाउन के बदले जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के बदले जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। और प्रोनाउन की 10 प्रकार होती है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन 10 तरह के होते हैं, तो उसको हम देखते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, नंबर 1 में आपको आज इतना ही याद रखना है, पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसी तरह से आप प्रोनाउन को, नाउन को, एक नाउन के बदले जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, और इसको आप आसानी से इस तरह से समझ सकते हैं। आसानी से आप समझ सकते हैं इस तरह से। जैसे हम एक वर्ड सेंटेंस लिखते हैं, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं, राम इज ए बॉय। राम एक लड़का है। अब यहाँ पे राम क्या है? नाउन है। राम क्या है? नाउन है। और नाउन में प्रॉपर नाउन है, राम है, नाम है। अब हम प्रोनाउन की बात करें तो नाउन के बदले, मतलब नाउन की जगह पे, नाउन के बदले, नाउन की जगह पे, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं ही इज ए बॉय। तो ही जो आया है वह राम के बदले आया है। ही जो आया है वह राम के बदले आया है। ही जो आया है
वह राम के बदले आए, तो ही जो होगा वही प्रोनाउन हो जाएगा, वही प्रोनाउन हो जाएगा। और प्रोनाउन के बारे में बताया जाता है कि प्रोनाउन जो होते हैं वह ही, शी, इट, दे। ही, सी, इट, दे। ही, सी, इट देखो मतलब आप पढ़िएगा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन जो हम बताए हैं उसमें पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। तो नाउन के बदले जो सब प्रयुक्त होते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ही, सी, इट देखो पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इस तरह से अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ एक दूसरे को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। ERA फातमी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।